नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, क्योंकि इससे संबंधित बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कल से ही हमने देखा है कि अमावस्या क्यों की है, तो अमावस्या के साथ ही सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सवाल हैं कि इस अमावस्या पर कितनी सावधानी बरतनी है, सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव रहने वाले हैं, क्या ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है या आधा सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण को लेके अचानक से जो सवाल बढ़ गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपने जो भी हमारे दर्शक हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाई जाए कि इसमें कितनी डरने की आवश्यकता है, सूर्य ग्रहण से हम डरें कि नहीं डरें, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। देखिए, जब भी कभी ग्रहण होता है उसमें कोई शक नहीं है, सावधानियां बरतनी होती हैं। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं परिवार में, जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे ही सूतक का समय आरंभ होता है ना, तभी से सावधानी बरतना आरंभ करना होता है और ग्रहण के समय के पूर्ण तक, क्योंकि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है साथ में सूतक भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। नियमों की अगर बात करें तो नियमों में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से छूट होती है, लेकिन सावधानी आवश्यक होती है, क्योंकि इस समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है तो छोटे छोटे जीवाश्म जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये विज्ञान भी मानता है। तो सूतक जो दिया गया ना हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसका कारण क्या था कि किस किस को कैसे समझाएंगे। इससे अच्छा है कि एक सूतक दे दिया गया है कि इस समय यहाँ पर आप खाए पिए ना, इस प्रकार से सावधानी बरतें, बाहर ना घूमें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की कमी में बाहर जीवाश्म उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही छोटा जीवाश्म होता है जो बहुत हानिकारक होता है मनुष्य के सेहत के लिए, शरीर के लिए। इसीलिए आपको इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में हम बताते हैं ना, कुशा डालनी चाहिए। कुशा क्यों? क्योंकि कुशा वह तत्व है जो उस जीवाश्म को एकत्र कर लेता है। अगर किसी चीज़ में आपने कुशा डाल दी है, मान लीजिए आपने आटे के ड्रम में कुशा डाल दी, तो जीवाश्म अगर उसके अंदर प्रवेश कर रहा होगा तो वो सारा कुशा पे एकत्र हो जाएगा। वो कुशा जो है बनी ही इस प्रकार से कि उसको अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और वो जीवाश्म आपके खाने के सामान में मिलने के बजाय उस कुशा पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ग्रहण खत्म होता है आप उसको उठाइए और फेंक दीजिए। इससे आपका जो खाना है वो खराब होने से बचता है। इसलिए कुशा डालने की सलाह दी जाती है। ना खाएं, उसका कारण यही है क्योंकि हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होता है। अब क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं या हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या छोटे बच्चे हैं, उनको अधिक समय तक तो हम भूखा नहीं रख सकते। और सूर्य ग्रहण का तो सूतक ही 12 घंटे पहले लग जाता है, ऊपर से ग्रहण भी होता है 1-1.5 घंटे का। तो उस केस में 13-14 घंटे भूखे रहना संभव नहीं होता। इसीलिए उनको थोड़ी राहत दी जाती है, परंतु सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनको जब भी कुछ खिलाए ना, साफ सफाई का ध्यान रखें और सावधानी का ध्यान रखते हुए उनको ये सब खिलाना पिलाना आपको करना है। एक चीज़ तो ये कि हाँ, आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गर्भवती जो महिलाएं हैं ना, उनको नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काटने पीटने का काम नहीं करना चाहिए, सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए। ये हानिकारक हो सकता है उनके लिए। पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, बचना चाहिए बाहर निकलने से ग्रहण के समय में। ये उनके लिए सावधानी है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है, भारत में ग्रहण है या नहीं। देखिए, अगर हम इस अमावस्या की बात करें, जो अमावस्या है आपकी 31 को आरंभ हुई है और 1 नवंबर को अमावस्या है। 1 नवंबर को दिवाली भी मनाई जा रही है। इस अमावस्या पर कोई ग्रहण नहीं है। अगर आपको कहीं से जानकारी मिली है ग्रहण से संबंधित तो शायद आपको गलत मिली है। इस अमावस्या पर न केवल भारत में वरन पूरी दुनिया में कोई ग्रहण नहीं है। इससे पहले जो अमावस्या थी ना, 1-2 अक्टूबर को, उसको ग्रहण था। नवंबर में जो अमावस्या है इस पर कोई ग्रहण नहीं है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। अब जो ग्रहण होगा वो 2025 में ही होगा। मैं अगले 2 महीने के लिए भी आपको बता देता हूँ कि आगे फिर से कोई अगर अफवाह उड़ती है इसको लेके तो आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि आने वाले नवंबर में कोई ग्रहण नहीं है, दिसंबर में कोई ग्रहण नहीं है। अब ग्रहण जो आएगा वो 2025 में ही आएगा और उसकी जानकारी आपका देवभूमि चैनल अवश्य ही आपको समय से पहले प्रदान करेगा, ताकि आप सभी सावधानी बरत सकें। तो अफवाहों में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए, डरे नहीं, सावधानी बरतें और ग्रहण नहीं है इसकी फिक्र ना करें। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जय श्री कृष्ण लिखने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान सबका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।